हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 हो चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो दिन है रविवार का, तारीख हो गई है 8 जून। सुबह सुबह का टाइम है। तो थोड़ी देर मैंने वॉक किया, उसके बाद अच्छे से अपने मुंह हाथ धो के साफ़ कर लिए हैं। और फिर जो है ये जो पक्षियों वाले पानी थे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। मतलब पानी नहीं गंदा हुआ था, मिट्टी का बर्तन जो है वो गंदा हो गया था। मैंने सोचा कि चलो आज इसको साफ़ कर देते हैं, कल जो है साफ़ करने में रह गया था तो आज इसकी सफाई कर देते हैं। तो संडे है, जैसा कि हाउसवाइफ के लिए फुल बिज़ी रूटीन। आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, क्योंकि जो है इस दिन हस्बैंड की भी छुट्टी होती है। काम तो खैर वही होता है घर का जो होता है, पर ये होता है ना कि सुबह सुबह जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर जो है सुबह सुबह ही काम ख़त्म हो जाता है, पूरा दिन का बर्डन नहीं रहता है। पर छुट्टी वाले दिन तो जो है मतलब पूरा दिन काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको वॉश कर दिए हैं और इसके बाद इसमें डाल दिए हैं पानी। और पानी रखते ही देखिए मतलब लाइन से सब खड़े हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी बंद हो जाए मिलना। और फिर जो है जैसे ही पानी का मैंने बर्तन रखा, देखिए कैसे छोटी सी चिड़िया आ गई। और ये जो छोटी वाली चिड़िया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मुझे पैरट, और ये जो छोटी वाली चिड़िया है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले हमारे मायके वाले घर में जब मतलब वो काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब जो है सिकहार पहले होता था ना, सिकहार पे जो है जैसे दूध दही रखते थे ताकि बिल्लियों से बचा रहे, चूहों से बचा रहे। तो फिर जो है एक सिकहार हमारे आंगन में ही लगा हुआ था और उस पे जो है एक मिट्टी की भुरकी रखी हुई थी। भुरकी के अंदर ही जो है मतलब हमेशा अम्मा कुछ ना कुछ सामान रख देती थी, जैसे कभी कभी गेहूँ रख देती थी, कभी मतलब जौ रख देती थी। और ये ना चिड़िया आते थे तो खा खा के ना वहीं पे मतलब जो है अंडा भी रख देते थे, बच्चे भी रख देते थे। तो मतलब वो गेहूँ हम यूज़ नहीं करते थे, स्पेशली इनके लिए ही रखा जाता था। बस वैसे रख देते थे, पता नहीं उनकी आदत थी कि क्या थी। तो उसी में छोटे छोटे से बच्चे होते थे, तो हम लोग ना कुर्सी लगा लगा के बार बार बच्चों के साथ खेलते थे। और बचपन में इन सब चीज़ों का शौक़ भी बड़ा होता है। छोटे छोटे जो पक्षियाँ नज़र आते हैं ना, चिड़िया उड़िया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो सफाई थोड़ी सी मैंने आगे आगे की छत की कर दी थी, जहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो वहाँ पे जूठा उठा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि चलो इसकी सफाई कर दें। फ़िलहाल आज तो नहीं बर्तन धोए थे, कल रात में ही बर्तन बैठ के धो लिए थे बाहर, तो उसकी मैंने सफाई कर ली है। बाकी जो है छत ऐसे साफ़ है, बस मैंने थोड़ा सा पानी वानी मार दिया था। और फिर जो है मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया और सूर्य देव को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। साथ में ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी रहें। और फिर जो है पानी भरने लग गई थी, क्योंकि जो है आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिन में 2 बार वाटर कूलर भरना पड़ता है। यही ठंड का जब सीज़न था तब एक बार वाटर कूलर भर लो तो 2 दिन ख़त्म नहीं होते थे। और अब जो है मतलब जैसे पानी आने का टाइम होता है, 3 टाइम पानी आता है, तो वाटर कूलर में जब पानी भर के रख लेती हूँ, तो फिर जब बोतलें खाली हो जाती हैं तो इसी से पानी भर भर के ना फ्रिज में बोतलें लगा देते हैं। और आजकल जो है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आज मैं करने वाली हूँ अपने रूम की सफाई। तो 2-3 दिन से आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, सब जगह की सफाई तो हो जा रही है, पर रूम की हो नहीं पा रही है। हफ्ता तो निकल ही गया, तो अच्छे से सफाई नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि जो है सुबह-सुबह थोड़ा बहुत जो सुबह का काम था वही मैंने जो है क्लिप बनाई थी, बाकी जो है नहीं बनाया था। मैंने सोचा अभी साफ़ सफाई करनी है और उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते देखते ना बोर हो जाओगे। तो फिर इसीलिए जो है मैंने नहीं बनाया था, बस थोड़ा थोड़ा सा बनाया था। कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में धुलने के लिए, साथ में जो है चाय भी बना ली है। कपड़े तो अभी मतलब परसों ही धुले थे,
पर ऐसा है ना कि आजकल गर्मी है, गर्मियों में बच्चे कपड़े 3-4 बार चेंज करते हैं, क्योंकि जितनी बार बच्चों को गर्मी लगेगी बच्चे उतनी बार नहाएंगे और उतनी बार उनको साफ़ कपड़े पहनने को चाहिए। तो फिर जो है, जो डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे 1-2 दिन में तो 6-7 कपड़े निकल ही आते हैं उनके, 6-7 उसके हो गए, 6-7 उसके हो गए, तो ढेर सारे कपड़े मिला के हो जाते हैं। और हम लोग भी 3-4 बार तो नहा ही लेते हैं, मतलब 3 बार तो नहा ही लेते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सबके कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मैंने सोचा कि अब क्या थोड़ा सा हाथ से धुलूँ, थोड़ा सा मशीन से धुलूँ, इससे अच्छा है कि सभी कपड़ों को इकट्ठे धुल दूँ। साथ में जैसा कि बताया है कि जो है, आज रूम की सफाई करने वाली हूँ, तो फ्रिज का कवर, अलमारी का कवर और दोनों पर्दे गंदे हो रखे थे, तो साथ में वो भी धुल जाएंगे। और आजकल कपड़े ज़्यादातर मैं मशीन में इसलिए धुलती हूँ क्योंकि मेरे पास ना चौकी नहीं है, जैसे बैठ के धुलो कपड़े ना तो आराम से धुले जाते हैं, ऐसे पैर के बाहर बैठने से ना तो कमर दर्द होने लगती है, और चौकी मेरे पास है नहीं। तो चौकी लानी है, बट ना टाइम नहीं लग रहा है, जो है लेके आ नहीं पा रहे हैं। तो चौकी जब आ जाएगी ना तो बैठ के कहीं भी आराम से कपड़े धुल जाएंगे, और इसीलिए मैं ज़्यादातर मशीन से ही कपड़े धुलती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े धुल गए थे, मतलब लगभग सारे कपड़े धुल गए थे, इनके शूज़ बचे हुए थे, तो वो मैंने लास्ट में डाल दिए थे। और इसके बाद जो है, मैंने सोचा कि धूप जब तक तेज़ होती है तब तक कपड़े सभी डाल देती हूँ धूप में सूखने के लिए, क्योंकि आज ना इतनी तेज़ धूप सुबह सुबह से लग रही थी कि मतलब पूरा सिर ही जैसे लग रहा था कि दग जाएगा, इतनी तेज़ की धूप थी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो सुबह सुबह का काम था वो ख़त्म किया, और उसके बाद सीधे लगा दिया था मशीन कपड़े धुलने के लिए। अभी बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो आज ना संडे है, संडे वाले दिन सब रिलैक्स होते हैं। और बच्चों की तो आजकल छुट्टियां पड़ी ही हैं, बच्चों की तो मौज लगी हुई हैं, जब मन होता है तब उठते हैं, जब मन होता है तब सोते हैं। और आज मैं जा रही हूँ ना काम पे, तो मैंने कही ले लिया हाथों में। हमारे यहाँ ना इसको मतलब कहीं कहीं पे फावड़ा कहते हैं, कहीं कहीं पे, यहाँ पे तो कही कहते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आज ये भी उठ गए, हस्बैंड भी उठ गए थे, तो साफ़ सफाई थोड़ी सी कर रहे थे। तो जो आसपास गंदगी पड़ी हुई थी, जैसे मिट्टी उट्टी जमी हुई थी, तो उसको कहते हैं कि मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। और उसके बाद जो है, सुबह सुबह नाश्ते के लिए मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए हमारे साथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रूम की क्या हालत है, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं है जो बिखरा ना हो, तो पूरा घर तहस नहस हुआ है, और चीज़ें सारी फैली हुई हैं, टावल हो गए, टेबल, सब चीज़ें। तो फ़िलहाल इसको करने के लिए ना 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि आज ये दोनों भी हैं, तो बीच बीच में मुझे ब्रेक भी लेना पड़ेगा। और ये सफाई का काम मैंने ना 12 बजे से स्टार्ट किया था, तो 11 बजे ये भी चले गए थे शॉप पे, अपने दूसरे वाली शॉप जो इन्होंने करी है वहाँ पे चले गए थे। बच्चे भी थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चला रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि काम है ज़्यादा, और फिर लगातार अगर काम करती रही ना तो थकावट हो जाएगा। आधे घंटे मैंने रेस्ट लिया है, मतलब एक नींद पूरी भी कर ली है। मुझे सोने के लिए 2-4 घंटे नहीं चाहिए, मेरा ना 10-15 मिनट में भी नींद पूरी हो जाती है। अचानक ही मुझे नींद लगती है, और अगर कोई उठा देना तो फिर दोबारा मुझे नींद नहीं आती, मतलब 10-15 मिनट में ही नींद पूरी हो जाती है लगभग मेरी, दोपहर के या सुबह के टाइम पे। रात में ऐसा नहीं है, रात में तो जितना सो लो कम है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नींद आई होती है, पूरी दिन की थकान होती है। तो फ्रिज मैंने साफ़ करा, और उसके बाद ये पंखा साफ़ करा। पंखे पे जब भी डस्ट जम जाता है ना, तो जो पंखे की स्पीड है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लाइट नहीं, ऐसे कोई हिला रहा है हाथों से। तो मैंने सोचा कि इसकी सफाई करते हैं, फिर जाके इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। तो फ्रिज भी साफ़ हो गया था, फ्रिज का मैंने ये जो सीट डाले हुए थे ना, इसको भी वॉश किए थे। आज मैं गई थी उस घर में, जो है ये कुछ सामान निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारी बड़ी वाली अलमारी है ना, वो उस घर में ही रखी हुई है, और उसके ऊपर हमने एक बड़ी सी पेटी रखी हुई है। तो जो हमारी यूज वाली चीज़ें नहीं हैं, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, और मतलब दिवाली वाले में इनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हैं जो बढ़िया बढ़िया वाले वो रखे हुए हैं हमने पेटी में, उसी में।
तो कल जो है हमारी एक फ्रेंड्स ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि दीदी आप उस घर में जाते हो कि नहीं जाते हो। फ़िलहाल तो वैसे कर नहीं जाती हूँ, पर जब मुझे कोई सामान निकालना होता है, बहुत ज़रूरी होता है, हफ़्ता 10 दिन टालती रहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर अगर जब पता चलता है कि हाँ हाँ जब तक लाएंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, फिर मैं उस घर में जाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं जाती हूँ जब तक कोई काम नहीं होता है। और फिर जो है मैंने टेबल की सफाई करी और इसके बाद जो है एसी की सफाई करने लगी थी। एसी मैं साफ़ कर रही थी, पर एसी चल रही थी ना, तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं से करंट ना आ जाए। एक बार मुझे बहुत गंदे तरीके से करंट लगा हुआ है, इसलिए मैं ना लाइट वाली चीज़ों से बहुत डरती हूँ। और जो है एसी साफ़ करने के बाद मैंने एलईडी साफ़ किया, उसके बाद घड़ी की भी सफाई कर दी। मतलब जितनी भी चीज़ें थीं घर की छोटी-मोटी सारी चीज़ों की मैंने आज लगभग सफाई कर ली है। बस एक चीज़ रह गया जो कि स्टोर था, जहाँ पे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है, उस चीज़ की मैंने सफाई नहीं करी। वो तो मैंने सुबह-सुबह हस्बैंड से बोला था कि बाकी घर की मैं सफाई कर लेती हूँ और स्टोर की आप सफाई कर दो, पर जो है उनको शायद याद भी नहीं रह गया और बस वो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे उस वाली शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ फ़ोन उनको मिले हुए थे रिपेयरिंग के, तो जो है उनको देने भी थे, इसलिए उनको निकलना पड़ा। बाकी तो संडे वाले दिन बच्चे जाने ही नहीं देते हैं, कहते पापा आज हमारे साथ खेलो। तो संडे वाले दिन ना पूरा टाइम बच्चों के साथ ही रहते हैं ये। यहाँ भी देखिए मैं सफाई कर रही थी और इसका ना कलाकारी मतलब शुरू है। पता नहीं कितनी ड्राइंग बनाया है, कभी कहता मैंने खुद को बनाया है, कभी बुआ के बच्चे को बनाया है, कभी जो है अपने भाई को बनाया, मतलब पूरी फैमिली को ही इसने बना डाला था। और फिर मैंने अलमारी में जो इनके बुक्स और कॉपी रखे हुए हैं, इनको सेट किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बच्चा मेरा छोटा वाला फर्स्ट में है, दूसरा सेकंड में है और इन दोनों का मिला के ना पूरा कबर्ड भरा हुआ है ऊपर वाला, इतनी सारी बुक्स और कॉपियाँ हैं इनकी। उसके बाद मैंने ये वाला स्लेब भी साफ़ किया, उस फिर जो है इसमें सारे सामान रख दिए। ये मोर पंख है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं मोर भी नहीं है, पता नहीं। और ये मोर पंख ना जब मैंने कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए कल, तो उस कपड़ों में ही जो है ये मोर पंख लगा हुआ था, तो फिर मैंने निकाल के ना रख दिया। मैंने सोचा क्या पता क्या इशारा है, मोर पंख कहाँ से आ गया, तो फिर मैंने इसको फेंका नहीं, रख दिया था संभाल के। हमारे पास एक मोर पंख और था जो कि मैं घर से लेके आई थी, जब इस बार गई थी मायके तो वहीं से ले आई थी, और एक छोटा सा और मुझे मिल गया है तो उसको भी मैंने रख लिया। यहाँ पे मैंने टॉवल फोल्ड करके रखे हुए थे। ये ना टीवी देखते देखते इसको अता पता नहीं रहता कि इसका हाथ पैर कहाँ चल रहा है, इसने सारे टॉवल फिर से ख़राब कर दिए। मैं सोच रही थी कि सभी जो है काम निपटा के फिर टॉवल वगैरह मतलब एक साइड में रख दूँगी, पर इनका ना अलग ही काम होता है। जितनी देर मैं सफाई करती रही उतनी देर बच्चे कभी चद्दर तान के, कभी पिल्लो लगा के, कुछ ना कुछ घर बना के ना खेलते रहे, जैसा कि खेल हम लोग बचपन में खेलते थे। तो आज मोबाइल मेरे पास है ना, तो इसलिए इन दोनों का जो है मतलब कुछ छोटे छोटे खेल खेल ही जा रहे हैं। और फिर मैंने इन दोनों को उठाया बेड से कि आप उठो, फिर मैं बेडशीट भी चेंज कर दूं। वैसे तो ये बेडशीट चेंज करने वाली थी नहीं, क्योंकि भी गंदी नहीं हुई थी, पर जो है छोटे वाले बेटे को चोट लग गई थी परसों, तो फिर मैंने उसको हल्दी तेल लगाया था और वो हल्दी तेल ना बिस्तर में लग गया था, यानी कि चादर में लग गया था, तो उसके पीले पीले दाग नज़र आ रहे थे, फिर बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको निकाल देते हैं और दूसरी चादर डाल देते हैं, क्योंकि जो है दाग धब्बे लगे होते हैं ना, ऐसे सामने से दिखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों ना मतलब इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, जब से इनकी छुट्टियां पड़ी हैं ना, पता नहीं इनको जैसे लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से एक शरारत सूझी है। देखो कैसे फ़ोन को हिला रहा है, तो ये ना स्टैंड ही हिलाता रहता है, मतलब इसको पता चल जाए कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया लगाता ही रहता है ये। बेडशीट मैंने चेंज कर दिया और उसके बाद वापस से इन दोनों को मैंने लेटा दिया कि आप बेड पे लेट जाओ, ताकि मैं अच्छे से पोछा लगा लूँ, क्योंकि फिर चलना फिरना शुरू हो जाएंगे तो पोछा लगाना ना लगाना एक जैसा होता है। और फिर जो मैंने उस साइड की सफाई कर ली थी, बस इस साइड की ही बची हुई थी, तो ये आज मैंने हाथ से पोछा लगाया। कभी कभी ना मतलब 2-3 दिन के बाद मैं हाथों से पोछा लगा लेती हूँ,
ताकि जो है हाथों से भी जो है आदत बनी रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाऊँ। आदतें जो है मतलब अच्छी आदतें तो हमें अच्छा बनाती हैं, पर कुछ गंदी आदतें होती हैं हमारे लाइफ में जो कि हमें दिन प्रतिदिन आलसी भी बना देती हैं। तो इसलिए मैं सबकी आदत डाल के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुखवार नहीं बनाना चाहती हूँ। और फिलहाल अब घर की साफ़ सफाई भी हो गई थी, फ्रिज की भी सफाई हो गई थी। सारी बोतलें मैंने पानी जो खाली थी भर के वापस से लगा दिया था फ्रिज के अंदर। और अब दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुके हैं। बच्चों को बहुत तेज़ की भूख लगी थी, मैंने सोचा कि इनको खाना खिला देते हैं, पर इनका ना कुछ और ही मन था। लस्सी पीना था, साथ में इनको बटर और जो है बंद खाना था, तो वो मैं लेके आई दुकान से। बहुत तेज़ की धूप थी, पर बच्चों के लिए ना जाना पड़ता है। तो एक मक्खन की टिक्की लाई हूँ और साथ में जो है बंद वगैरह लाई हूँ। ये भी आ गए थे तो शॉप से हमने बुला लिया था कि 3 बजे आ जाना दोपहर की रोटी खाने, तो वहाँ से धनिया ख़त्म था, खीरा और केला वगैरह ले आए थे।